बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज से चंद दिन पहले इतवार के दिन 15 जनवरी को कराची, हैदराबाद और कुछ सिंध के दूसरे अजला के अंदर आखिरकार एक इलेक्शन हुआ, मुकामी हुकूमत का इलेक्शन, जो पहले कई दफा उसको मुलतवी किया जा चुका था। मुलतवी इसलिए हुआ था कि उनको नजर आ रहा था कि वोटर जो हैं वो इस इंपोर्टेड हुकूमत के पास से जा चुके हैं, सारे पाकिस्तान में जा चुके हैं। यही हाल जो है इस वक्त सिंध के अंदर भी है, और इसलिए बार बार वो मुलतवी हो रहा था। जब आखिर में नजर आया कि ये मुलतवी नहीं हो रहा, तो फिर मंसूबा बनाया गया कि किस तरीके से हमने मैंडेट, यानी इस इंपोर्टेड हुकूमत ने मैंडेट चोरी करना है। और खास तौर पर कराची में मैं जरा तफसील में बात करूंगा कि किस तरीके से इस मैंडेट को धौंस, जबरदस्ती, धांधली और ताकत के इस्तेमाल से चुराने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि हमारा मुतालबा क्या है। तहरीक इंसाफ जो है वो क्या मुतालबा करने जा रही है। ये धांधली शुरू हुई जी उसी दिन सुबह। आप मेरी सुबह की अगर आप ट्वीट देख लें 15 तारीख की सुबह की, तो आपको उसी वक्त हमने बता दिया था कि बहुत बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पे पोलिंग का अमला ही नहीं पहुंचा था। वो अमला वहां पे नहीं पहुंचा था, लेकिन वो अमला कहीं और जरूर शायद मौजूद था, क्योंकि बहुत सारे केसेस के अंदर वहां पे फिर नजर आया कि किस तरीके से पहले से ठप्पे लगाए गए और वो ठप्पे जो हैं वो फिर डाले गए। एक मैं केस का आपको उसकी मिसाल देना चाहता हूं। अमजद आफरीदी, हमारा पीटीआई का कैंडिडेट बल्दिया से, केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट से, उसने एक वीडियो बनाया और जिसके अंदर उसने दिखाया कि किस तरह तकरीबन 1000 वोट जो हैं पीपल्स पार्टी के पहले से ठप्पे लगे हुए वो पोलिंग स्टेशन के अंदर लाए गए। और हम मीर साहब ने भी उसको ट्वीट किया। फिर तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह नहीं हुआ कि पुलिस जो है वो पकड़ने की कोशिश करती है कि किसने ये धांधली की है। इलेक्शन कमीशन उनको पकड़ता कि जिन्होंने जो धांधली कर रहे थे। लेकिन अमजद आफरीदी, जिसने दिखाया मीडिया को कि किस तरीके से धांधली हो रही है और उसके तमाम सबूत पेश किए, अमजद आफरीदी को अरेस्ट कर लिया गया, उसको टॉर्चर किया गया, उसको मारा गया। उसके 2 भाइयों को अरेस्ट किया गया, टॉर्चर किया गया। एक भाई की आंख बदकिस्मती से जाया हो गई है, उसको इतना मारा गया। उसके बाद हमारा एमपीए राबिस्तान खान, उसने भी मंगूपीर टाउन के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जो रिगिंग हो रही थी उसको एक्सपोज किया। नतीजा क्या निकला? उसके ऊपर हमला हुआ और पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसको अरेस्ट कर लिया। और उसकी भी वीडियोस जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं कि किस तरीके से उसको टॉर्चर किया गया और उसके जिस्म के ऊपर जख्म जो है वो नजर आ रहे हैं लोगों को। उसके बाद जो ये तो पहले हुआ कि दिन शुरू होते वक्त और दौराने पोलिंग क्या हो रहा था। पोलिंग खत्म होने के बाद तो ऐसा तमाशा शुरू हुआ कि शायद पाकिस्तान में कभी भी ना किसी ने देखा हो। ये कोई एमएनए का इलेक्शन दूर दराज इलाके में कहीं पहाड़ों पर नहीं हो रहा था, जहां पे रिजल्ट आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हो रहा था। टोटल वोट जो पड़े हुए वो टोटल वोट 5-5, 6-6, 7-7 हजार वोट पड़े हुए, और 24 घंटे 48 घंटे रिजल्ट नहीं अनाउंस हो रहे। रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहे। जब वहां पर मुतालबा किया जाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ एहतजाज किया जाता है, डीआरओज के पास एहतजाज किया जाता है, तो आगे से वो क्या कह रहे हैं बेचारे? मैं उनको बेचारा कह रहा हूं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम गरीब लोग हैं, खुदा का वास्ता हम ये जो हमारे ऊपर हुकूमती मशीनरी का बोझ डाला जा रहा है, जो हम पे प्रेशर डाला जा रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप किसी और फोरम पे जाके अपनी जंग लड़े, हमें पता है आप जीत गए, हम नहीं दे सकते आपको रिजल्ट, क्योंकि हमारे ऊपर बेतहाशा प्रेशर है। इंतजामिया, ईसीपी बेबस नजर आ रही है इसके अंदर। को थोड़ी बहुत उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की है, लेकिन जो बड़ी पिक्चर है उसके अंदर वो बेबस नजर आ रही है। अब इसके बाद जब ये सारा हुआ तो जाहिर है लोगों ने एहतजाज करना था। मैंडेट चोरी किया जा रहा है, सबको नजर आ रहा है कि मैंडेट चोरी किया जा रहा है, तो एहतजाज हुआ।
एहतजाज होने के ऊपर जो एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने उनके ऊपर तशद्दुद किया, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने पथराव किया, लाठियां मारी, और चारों प्रोटेस्ट के ऊपर और लोग कौन से हिरासत में ले लिए गए? हमारे तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं उनको हिरासत में ले लिया गया। कल रात को दहशतगर्दी के पर्चे कट गए। किसके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे कट रहे हैं? बिलाल गफार, सिटिंग एमपीए कराची, हमारे पीटीआई का प्रेसिडेंट, सईद आफरीदी कराची का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एमपीए, शब्बीर कुरैशी एमपीए, इससे पहले अदील अहमद एमपीए, उसको जेरे हिरासत लिया गया, उसका राबिस्तान एमपीए, मैं उसका बता चुका हूं आपको। तो इस वक्त जो पार्लियामान के मेंबर्स हैं उनको भी उठा, जो बात करके ये जो बदतरीन धांधली की है पीपल्स पार्टी ने और उसकी हुकूमत ने, उस बदतरीन धांधली को लोगों के सामने लेकर आ रहा है, मीडिया में अपनी आवाज ला रहा है, चाहे वो पार्लियामान का मेंबर क्यों ना हो, उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उसको जेलों में डाला जा रहा है, उसको जेरे हिरासत दिया जा रहा है। और इसी तरीके से 16 शहरी जो यूसीज हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं हैदराबाद की, वहां पर बड़े पैमाने के ऊपर जो धांधली के इल्जाम सामने आए हैं। दादू में जहां निसार बुरेड़ो साहब जो मेहर की यूसी जीत गए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर कटी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। आप जो देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा तकरीबन तमाम सिंध के अजला के अंदर है, लेकिन खास तौर पे कराची के अंदर एक इंतहाई खौफनाक खेल खेला जा रहा है। और ये वाहिद चीज नहीं है, पूरे पस मंजर में देखें तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है, लेकिन खास तौर पे कराची के अंदर, सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, वो शहर जिसको न पानी मिलता है, न जहां कचरा उठाया जाता है, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का टैक्स देने वाला शहर है, उस सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के ऊपर आपको 2 कौड़ी लगती हुई नजर नहीं आती है वापस। वो शहर जिसकी सादा सी चीज कि उसकी आबादी का शुमार कर लिया जाए, उसकी आबादी का शुमार नहीं करने दिया जाता है। जो इमरान खान ने वजीर आजम होते हुए डिजिटल सेंसस का ऐलान किया, वो तमाम तारीखें गुजर चुकी हैं, अभी तक वादे हो रहे हैं कि जो मर्दमशुमारी की जाएगी, कोई नामो निशान में मर्दमशुमारी का इस वक्त नजर नहीं आ रहा। हर तरीके से कराची को दीवार के साथ लगाया गया, और अब कराची को यह बताया जा रहा है कि हम आपकी मर्दमशुमारी करके आपकी सही आबादी का काउंट तो गिनती तो होने नहीं देंगे, कि कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि सिंध के जो सूबाई असेंबली के रिजल्ट्स होते हैं वो बदल जाएं और कराची को अपना जायज हक मिल जाए, वफाक के अंदर कराची को अपना जायज हक मिल जाए, कराची को अपनी हक के मुताबिक जो रेवेन्यू है उसका हिस्सा मिलना शुरू हो जाए। लेकिन नहीं, ये तो हम सब आपको नहीं होने देंगे। अब अगर आप मुकामी हुकूमत के अंदर भी कराची वाले जिसको वोट डालेंगे, हम उसको अपनी कराची के अंदर भी हुकूमत नहीं बनाने देंगे। कराची वालों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और जो जो इसके अंदर मुलविस है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का हिस्सा है। इतना खतरनाक खेल खेला जा रहा है। कल जब कराची वाले खड़े हो जाएंगे, जो अपने साथ उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, तो फिर वो सब उनको हो जाएगा कि जी ओ ये तो पता नहीं कहां से दहशतगर्द आ गए। पहले तो 3 दहशतगर्द तो मैंने आपको बता दिए एमपीएस तहरीक इंसाफ के, जिनको दहशतगर्द करार दिया गया है। और ये भी मैं बता दूं, जमात इस्लामी की भी सीटें छीनी गई हैं। कराची ने मुस्तरद किया है, हमेशा की तरह मुस्तरद किया है उस पार्टी को जो सूबे के अंदर 6 दफा हुकूमत कर चुकी है, और 6 दफा हुकूमत करने के बावजूद कराची को हक तो देना की दूर की बात है, बाकायदा एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक मरबूत तरीके से कराची का हक छीनने वाली जो पार्टी है, कराची का भी उसको वोट डाल सकता है। जलसा कराने के लिए तो उनको बाहर से दूसरे अजला से लोग लाने पड़ते हैं, वो कराची का भी वोट डाल सकता है पीपल्स पार्टी को। सो जिसने भी कराची को वोट डाला उसका हक छीना जा रहा है। मैंने कहा आपको, तहरीक इंसाफ के साथ जाहिर है ज्यादा सबसे बड़ा खतरा इस वक्त ये पूरा जो इंपोर्टेड हुकूमत है और ये जो जाली निजाम बना हुआ है, इस जाली निजाम का सबसे बड़ा खतरा जो है वो तहरीक इंसाफ है। इमरान खान से खौफजदा हैं ये लोग, इनको पता है कि पूरी कौम जो है वो फैसला कर बैठी है, इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है और अब सर झुकाने को नहीं तैयार है, और ना कराची वाले सर झुकाने को तैयार है। किसी सूरत में कराची इस मुकामी हुकूमत के इलेक्शन को कबूल नहीं करेगा। हम इसको मुस्तरद करते हैं और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि आप मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं कराची के अंदर एक साफ शफाफ
मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाने में आपको मुस्तफी होना चाहिए अपनी सीटों से, इस इलेक्शन को कलअदम करार देना चाहिए और आपको एक नया इलेक्शन कराना चाहिए कराची के अंदर। और जो कराची वाले जिसको वोट देना चाहते हैं, वो एमक्यूएम को वोट देना चाहते हैं, वो जमात इस्लामी को वोट देना चाहते हैं, वो तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं, जिसको भी वोट देना चाहते हैं, ये कराची का कम से कम हक है और ये हक किसी तरीके से भी कराची से छीना नहीं जा सकता। तो हम इस इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और इसके खिलाफ एहतजाज होता रहेगा। ये जितना भी जुल्म करने की कोशिश करेंगे, कराची की आवाज अब दबाई नहीं जा सकती है। बहुत शुक्रिया। सही सही। कराची में पिछले 4 महीने 5 महीने में भाईजान 3 एमएनए के इलेक्शन हुए हैं, उनमें से 2 सीटें जो हैं तहरीके इंसाफ ने जीती हैं, यानी 2/3 सीटें जो है ना पिछले 4 महीने में जीती हैं। कराची कहां खड़ा हुआ है? आप इस वक्त ओपिनियन पोल सर्वे आप बताएं कि कौन सी अच्छी बैनुल अक़वामी फर्म है, उससे हम सर्वे करा के बता देते हैं। जमाते इस्लामी ने बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई, उनको वोट पड़ा है और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं उस वोट के ऊपर। हमारे मुखालिफ हैं, लेकिन जिसने ठीक काम किया, जिसको वोट पड़ा है, उसकी हम तारीफ भी करने को तैयार हैं। लेकिन भाईजान जो डीसी और डीआरओ के ऊपर डंडा चला के ठप्पे लगा के इलेक्शन चोरी करेगा, उस चोर को हम चोर ही बोलेंगे। बिल्कुल अच्छा, आपने अच्छा याद दिला दिया कि वो इसी इलेक्शन कमीशन ने असद उमर के ऊपर वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किए हुए हैं। ठीक है ना, जो ठप्पे लगा रहा है, जो इलेक्शन चुरा रहा है, जो सारा मीडिया पाकिस्तान का दिखा रहा है, उनसे सवाल कोई नहीं है। असद उमर वो कहते हैं जी इनको क्यों गिरफ्तार कर देना चाहिए? उन्होंने कहा जी ये हमारे बारे में ऐसी बातें करता है, हमारा दिल टूट जाता है, तो इसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। खुदा का खौफ करे। देखिए हमारा रेफरेंस जो है वो पहले हम फाइल किया हुआ है 1 से ज्यादा इलेक्शन कमीशन के मेंबर के ऊपर, और हमारी उम्मीद ये होगी और हमारी रिक्वेस्ट ये होगी, इल्तिजा होगी अदलिया से कि वो रेफरेंसेस जो हैं अब उसके ऊपर फैसला किया जाए। 2023 इलेक्शन का साल है, इंशाअल्लाह ताला यहां पे सूबाई इलेक्शन भी होने इसी साल में, कौमी असेंबली के इलेक्शन भी होने इस साल में, और ये इंतहाई जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन हो, एक ऐसा इलेक्शन कमीशन हो जिसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम का एतमाद हो। जी देखिए, मुझे एक चीज सच्ची बात है, मुझे पूरा आपका सवाल समझ नहीं आया, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो यकीन रखती है जमहूरियत के अंदर और हमारी नज़र के अंदर पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत से जुड़ा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। और उसके लिए तहरीक इंसाफ को जब एक गैर जमहूरी अमल होता हुआ नजर आया, एक बैरूनी मुदाखलत के जरिए पाकिस्तान के अंदर मैंडेट छीनता हुआ नजर आया, उस मैंडेट के ऊपर भी बड़े सवालात उठाए जाते हैं कि क्यों हुआ और वो कैसे हुआ। तो एक आपके सवाल से मुझे याद आ गया, अभी मैं आपकी बाकी बात का भी जवाब देता हूं। फारूक सत्तार ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें फारूक सत्तार ने कहा है कि ये जो पीपल्स पार्टी जो है वो मुआहदा जो हमारा हुआ था उस मुआहदे के ऊपर अमल नहीं कर रही है। तो मैं सवाल पूछ रहा हूं और मैं जामिनों से भी सवाल पूछ रहा हूं। तो मेरा फारूक सत्तार साहब से सवाल है कि फारूक भाई, जब आपने इतनी बात आके कह ही दी है मीडिया के सामने, तो यार ये भी बता दें कौन को कि जामिन कौन थे। हम भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई एमक्यूएम से मुआहदे के जो आपने जमानत दी थी उसके ऊपर अमल दरामद आप क्यों नहीं करवा रहे हैं। देखें, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। जो भी आइन और कानून के अंदर रास्ता दिया हुआ है वो हर रास्ता हमने इस्तेमाल किया है और करते रहेंगे। हमने इलेक्शनों के अंदर भी जाकर ये साबित किया, 75% से ज्यादा कौमी असेंबली सूबाई असेंबली की सीटें तहरीक इंसाफ जीतती रही है। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे किए इमरान खान साहब ने,
2 لانگ مارچز کی, ہم نے ریلیز نکالی, ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس پنجاب اسمبلی میں لے کر دکھایا. ابھی دیکھیں اگلی باری شاید قومی اسمبلی کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی آنے والی ہے. تو ہم جو بھی جمہوریت کے اندر ہمارے راستہ موجود ہے, ہم ہر راستہ استعمال کرتے رہیں گے کہ پاکستان ایک حقیقی طور پہ ایک جمہوری ملک بنے. نہیں نہیں, ہم بالکل اس کے لیے امیدوار نہیں ہیں کسی سیٹ کے لیے کراچی کے الیکشن میں. دیکھیں اس وقت کراچی کے اندر جو عمومی طور پہ تجزیہ ہے, جو کراچی کی گلی کوچے کے اندر بات ہو رہی ہے, وہ تو یہی ہو رہی ہے. کیونکہ اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں پی ایس پی کیسے لانچ کی گئی تھی, کون کراچی میں کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ کس نے لانچ کی تھی پی ایس پی؟ کیا خود ایک سیاسی جماعت بن گئی تھی؟ پھر وہ کیا کیا نہیں کہہ چکے اسی ایم کیو ایم پاکستان کے بارے میں, جس کا آج وہ حصہ بن گئے ہیں. تو کراچی والوں کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ہو رہا ہے, کراچی والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کروایا جا رہا ہے. اور اگر کروایا جا رہا ہے تو پھر ایک ہی مقصد نظر آتا ہے کہ عمران خان کا جو خوف ہے اور عمران خان کی بڑھتی ہوئی جو مقبولیت ہے, اس کو کس طریقے سے روکا جا سکے. سوری جی, مجھے یہ ایک سیکنڈ یہ پرچی آ گئی تھی, آپ کو ریپیٹ کر دیں گے سوال. جی جی, یہ یہاں تک بات آنی نہیں چاہیے تھی. تو نوٹیفیکیشن آج سے 1 مہینہ 2 مہینے پہلے ایشو ہو جانا چاہیے تھا. وہ 2 مہینے کے بعد لیٹ ایشو کیا انہوں نے. دیکھیں جہاں تک تنظیم کی بات ہے کہ کیا اس میں بہتری کی گنجائش ہے, بالکل ہے, اور اس کا تجزیہ بھی ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کی اور میری کل بھی اس سلسلے میں بات چیت ہوئی ہے, تو وہ تو ہم تجزیہ ضرور کریں گے. کہ ہمیشہ جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ جس وقت ہم نے 20 میں سے 15 الیکشن پنجاب کے جیتے جولائی میں, اور اس کے نتیجے میں ہماری حکومت بنی, تو اگلے دن عمران خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اسد ذرا مجھے تجزیہ کر کے بتاؤ کہ اس الیکشن میں ہم نے ٹھیک کیا کیا اور بہتر کیا کر سکتے تھے. وہ تو ہم مستقل یہ تجزیہ کرتے رہتے ہیں, تو وہ تجزیہ جاری رہے گا. لیکن یہ جو نتائج آپ دیکھ رہے ہیں, یہ نتائج جو ہے یہ تنظیمی کمزوری کے کم ہے, یہ انتظامی دھاندلی کے زیادہ نتائج ہیں. اور 2 لوگوں کا اور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کافی لوگوں کی پہلے بات کی, علی زیدی کا تو میں نے رات کو ٹویٹ بھی کیا تھا. کل رات کو بھی انہوں نے حملہ کروایا علی زیدی کے اوپر, اور دلیر آدمی وہ کھڑا رہے گا, مجھے کوئی شک نہیں ہے. اور یہ مجھے نہیں پتا, مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ عطا اللہ جو ہمارا ایم این اے ہے, اس کے اوپر بھی ایف آئی آر کٹ گئی ہے. تو مطلب اس وقت آپ اگر دیکھیں تو پاکستان کے اندر لگتا ہے کہ سارے دہشت گرد جو ہے نا, وہ صرف اس وقت تحریک انصاف کے ایم این اے اور ایم پی ہی بچے ہیں.